देश में जब कभी भी किसी तरह की आपदा आती है, वह चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या किसी भी तरह की महामारी जैसा प्रकोप हो या किसी भी विशेष परिस्थितियों में उस देश का हर नागरिक सरकार की ओर देखता है। इस समय पर सरकार देश के नागरिकों की सहायता के लिए आगे आएगी और सिर्फ देश के नागरिकों के सामने लोगों की सुरक्षा, यह लोगों के हितों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता है, वह होती है देश की सरकार। सरकार कहीं ना कहीं नैतिक तौर पर भी और संवैधानिक तौर पर भी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के नागरिकों की हितों की सुरक्षा करना उस सरकार का परम कर्तव्य होता है। लेकिन मौजूदा सरकार के हालात उसके विपरीत हैं, जबकि देश के हर नागरिक के लिए रोजगार एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा होता है और जितनी भी सरकारें बनती हैं, रोजगार के नाम पर चुनाव से पहले लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है रोजगार के नाम पर और प्रलोभन देती है और लोगों से वादे करके सत्ता में आती है। लेकिन ठीक उसी तरह से वर्तमान सरकार भी हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके ही सत्ता में आई थी। यह सुविधा देने की बजाय लोगों से रोजगार छीनने का काम लगातार पिछले 7 सालों से करती आ रही है मौजूदा सरकार। लोग आज रोजगार पाने से ज़्यादा रोजगार बचाने में लगे हुए हैं। वह अपने रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप में यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस तरह का एक मामला यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत कुछ प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मियों के सामने भी इसी तरह का संकट उत्पन्न हो गया है। इसमें उन्होंने निजी कंपनी के ठेकेदार व स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से दोनों लोगों का रोजगार छीना जा रहा है और नए लोगों को रोजगार देने की एवज में ठेकेदार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पैसे हड़पने का और रोजगार देने के नाम पर नए लोगों को रिश्वत लेने का काम ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ आरोप प्रदर्शन कर रहे सर्व कर्मचारी संघ के लोगों ने लगाए और कहीं ना कहीं सिस्टम पर और मानवता पर अभी और भी संवैधानिक तौर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि इस महामारी के दौर में जिस परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि इस महामारी के दौर में लोग रोजगार और 2 वक्त की रोटी के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का रोजगार छीनना कहीं ना कहीं मानवता के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है और स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा भी ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उचित संज्ञान लेना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र पर बना रहे। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र से उठ रहा है और लोगों में स्थानीय सरकार पर भी अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए किस तरह का क्या है यह पूरा मामला और किस तरह के आरोप लगाए सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में धरना प्रदर्शन दे रहे सर्व कर्मचारी संघ के लोगों के द्वारा क्या कहा सर्व कर्मचारी संघ के लोगों के द्वारा। तो देखिए पूरी रिपोर्ट खबर हलचल के साथ। हाँ जी, आप लोग किस चीज़ को लेके यहाँ सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में कौन सी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या है विषय? विषय है जी, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम जोत सिंह रावत, सर्व कर्मचारी संघ लोक प्रधान यमुनानगर। विषय है जी जो ESI हॉस्पिटल पर यहाँ जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ के जो कच्चे कर्मचारियों का जो विषय है वो है कि 80 कर्मचारी यहाँ से नौकरी से बाहर कर दिए और पिछले 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। टेंडर हुआ इनके मार्च अप्रैल में, जो टेंडर हुआ उसके बाद जो नया ठेकेदार आया उसने 80 कर्मचारियों को बाहर
निकाल दिया। हमने सीएमओ साहब से जब मिल के बात करी तो सीएमओ साहब बोले कि कोई कर्मचारी नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ का सीओ में भी प्रशासन से मिला हुआ, ठेकेदार से मिला हुआ है। नहीं, आप ठेकेदार से के माध्यम से लगे हुए हैं, तो इसमें सीएम और प्रशासन का क्या क्योंकि मतलब? काम सीओ साहब लेते हैं, जो लिस्ट काम आउट तो करते लेते हैं, लिस्ट लेकिन आउट जो करते हैं वो सीओ साहब करते किस हैं। चीज़ की लिस्ट आउट? कर्मचारियों की, जो कर्मचारी यहाँ लगा आउटसोर्सिंग द्वारा, हाँ, उसकी लिस्टिंग बाकायदा सीओ साहब आउट करते हैं। और सीओ साहब ने कहा कि मैं इन कर्मचारियों को रखूंगा, लेकिन रखे नहीं, क्योंकि ठेकेदार जो है वो आप एक बात 40,000 मांग रहा है। आप एक बात बताओ, सीएमओ को तो लोग ठेके काम करने वाले चाहिए, वो ठेकेदार ने उपलब्ध करवाए, और वो ठेकेदार किनको उपलब्ध करवाए या किनको ना, वो ठेकेदार का विषय वो हो गया। हरियाणा सरकार की चिट्ठी दे रखी ऑटोमेटिक पहले ही कि ठेकेदार कोई भी आए, कर्मचारी वही रहेगा जो पहले से लगा हुआ है। तो अच्छा, उसकी लिस्ट तो सीएमओ साहब देंगे ना, ये कर्मचारी ऑलरेडी यहाँ से 5-7 साल से। हम एक बात कहना चाहते हैं कि पिछले साल कोरोना काल के अंदर इन कर्मचारियों ने काम किया, अपनी जान जोखिम में डाल के, और अब भी कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने इस कोरोना के लोगों की जान बचाने के लिए जोखिम भी हुए, कई कोरोना समय पे भी हुए, अपनी जान। वो अच्छी तरह से पब्लिक का काम करना चाहते हैं। यहाँ के जो मरीज है उनको ज़्यादा पता है कि उन मरीजों को कैसे देखभाल कीजिए। एक नया आएगा उसको पता नहीं है, और वो भाग भी रहे हैं, कई तो जो उनके नज़दीक भी नहीं जा रहे। ये पुराने साथी हैं तो इनको हटाया क्यों? कोई शिकायत नहीं है। हरियाणा सरकार का 2010 के अंदर लेटर है कि ठेकेदार कोई भी बदल जाए, कर्मचारी वही रहेगा। हमने बड़ी लंबी, सरपंच पंचायत संघ ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़के हरियाणा सरकार से ये सर्कुलर निकलवा था, ये चिट्ठी जारी करवाई कि ठेकेदार चाहे जो भी आ जाए, लेकिन कर्मचारी वहीं का रहेगा। सरकार ने माना था, फिर ये ऐसे कर्मचारी बाहर क्यों करे? हमारी मांग है कि आप चाहे 200 रखो, 400 रखो, 600 रखो, लेकिन पहले का कर्मचारी एक नहीं हटेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इनको पिछले 2 महीने से हटा के रख, तनख्वाह नहीं दी। ये कर्मचारी हटाने के पीछे ठेकेदार की एक मंशा मिली है। भगती है, मिली भगती है साहब। रिपोर्ट है कि ठेकेदार और यहाँ का प्रशासन आपस में मिला हुआ है, क्योंकि तो उसकी रिपोर्ट ही आई है। उससे आपको हटाकर दूसरों को रखने से उनको क्या? दूसरों के पैसे मांगे जा रहे हैं ना, जिनको यहाँ लिस्ट है, जिन्होंने वहाँ पैसे मांग रहे हैं 40-40 हजार रुपए कर्मचारी से, अच्छा, कि 40 हजार रुपए दे दो आपको रख लेंगे। अच्छा, अब बताइए, वो कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी जिसकी 12,000 सैलरी हो, वो 40 हजार रुपए कहाँ से देगा? ये गड़बड़ है, ये तो घोटाला है यहाँ। उनको दे रहे तभी तो ले रहे होंगे में, कौन किसको दे रहे हैं? उनको मिल रहे होंगे। नहीं नहीं ना, उनको नहीं मिला। ठेकेदार का तो सीधा ठेका, लेकिन ठेकेदार 40 हजार रुपए उस कर्मचारी से किस बात का मांग रहा है कि 40 हजार दे तब तेरे को रखेंगे? तो ऐसे किसी कर्मचारी से मांगे गए? हाँ, मांगे गए, रिपोर्ट है इनकी ज़्यादा। ये स्वास्थ्य के कर्मचारी यहाँ जो यहाँ के हैं, इनको ज़्यादा अच्छी तरह पता है इस मामले में। हम तो सर्व कर्मचारी संघ से यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा है सिविल हॉस्पिटल कच्चे कर्मचारियों का, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ से इनका जो भी आंदोलन होगा, सर्व कर्मचारी इसको सपोर्ट करेगा, इनका आंदोलन में शामिल होगा, और अन्य विभाग भी इनके सपोर्ट में आएंगे। ज़्यादा इनको यहाँ का जो तो ये आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है आपका? ये आंदोलन हमारा पिछले शुक्रवार को शुरू हो गया था, आज 8वां दिन है। अच्छा, लेकिन तो अभी कोई प्रशासन गूंगी अभी तक आपकी ठेकेदार से या सीएमओ से या प्रशासन के किसी अधिकारी कोई से? बात नहीं। उससे पहले हम मिले थे, किससे? 2 दिन पहले हम सीएमओ साहब को मिले थे। अच्छा, सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं किसी कर्मचारी को हटने नहीं दूंगा। फिर क्यों हटे? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम ये कहना चाह रहे हैं ना, जब सीएमओ साहब ने कह दिया एक कर्मचारी नहीं हटेगा, तो फिर क्यों हटे? इसका जवाब दें सीएमओ साहब। मालिक तो सीएमओ साहब है ना, जिसने काम लेना है। सीएमओ साहब रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये कर्मचारी 7 साल 8 साल से काम, इनको ज़्यादा अनुभव है मरीजों का, कोरोना मरीजों के बीच में काम करने ज़्यादा अनुभव है। अब जो नए आए लड़के हैं वो कई उनके पेशेंट के तो नज़दीक नहीं जा रहे। ये कौन कौन सा काम संभालने वाले लोग हैं? ये तो ज़्यादा आप इस बात करेंगे, सुमित जी हैं यहाँ से, इनको ज़्यादा इसका पता है। आप कौन कौन सा काम संभालने वाले लोग हैं? स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी से, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी जिला यूनियन प्रधान समिति से। ऐसा है जी, सबसे जो पिछले साल कोरोना काल रहा है और इस साल भी फ्रंट लाइन में रहने वाले, जहाँ कोविड वार्ड में डॉक्टर फ्रंट लाइन में ही जाते, पर ये कर्मचारी स्वीपर और क्लास 4, ये कर्मचारी फ्रंट लाइन में जाके अपनी सेवा देते हैं, खुद भी संक्रमित होते हैं और घर जाके अपने परिवार वालों को भी संक्रमित करते हैं। तो आज हमारे धरने तो प्रदर्शन, इसमें सफाई कर्मी हैं लोग सारे? सफाई कर्मी और क्लास 4 वार्ड सर्वेंट जी, अच्छा, ये दोनों की सबसे ज़्यादा मेन भूमिका होती है जी। मतलब किसी काम में, किसी वार्ड में काम करने में, या किसी तरह का समझो, अगर कोई पेशेंट सीरियस है, उसको सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन देनी है, या पेशेंट शिफ्ट कराना है, ऊपर से नीचे लेके जाना है, या पेशेंट को पकड़ के बाथरूम कराना है, या कुछ कराना है, सबसे ज़्यादा भूमिका इसकी रहती है। तो ये सफाई कर्मी का काम होता है? ये वार्ड सर्वेंट का काम होता है। सफाई कर्मी सफाई भी करता है, पर जहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है,
क्योंकि देखो कोविड वार्ड में कोविड एक टीम वर्क है। टीम वर्क के हिसाब से चाहे डॉक्टर हो, चाहे क्लास 4 हो, चाहे स्वीपर हो, सब मिल के काम करते हैं, टीम वर्क। और दूसरी बात, अब जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, ये साथी 5-5, 10-10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोविड में काम करने में सक्षम है और पिछले साल भी करा। और अब जो ठेकेदार द्वारा दंदाली करके नए बंदे रखे जा रहे हैं, वो बंदे कुछ ईएसआई कोविड वार्ड में से भाग गए हैं। क्यों? उनको अभी हम कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे, हम संक्रमित नहीं होंगे। पर जो हमारे ये साथी हैं, ये जुझारू साथी, ये अपनी जान पे खेल के ड्यूटी करने को उतारू हैं। पर यहाँ का प्रशासन 2 बार पत्राचार हो चुकी है सीएमओ साहब के बाद, और सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई मैं सब पुराने साथियों को रखूंगा। मैं ठेकेदार कह के, आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो, आपने इनसे सवाल करा कि इनका सीएमओ साहब का क्या रोल है। अरे सीएमओ साहब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जब हमारी टेंडर्स वो भेजते हैं, हमारी ड्यूटी वो लगाते हैं, कोविड वार्ड में वो भेजते हैं, तो ठेकेदार का तो लेना देना नहीं। ठेकेदार तो एक अपनी कमीशन लेगा और चला जाएगा। तो मैं समय रहते सिविल सर्जन साहब और पीएमओ साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे साथियों को वापस ले लिया जाए। और ये हमारा आंदोलन यहाँ नहीं, पूरे स्टेट में 8 जिलों में चल रहा है। और इसके लिए हमारे सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के प्रधान सुभाष लांबा जी ने सीएम और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को हस्तक्षेप करने के लिए भी तो जो ठेकेदार है वो हर जिले का अलग अलग है? हर जिले का अलग है ठेकेदार। और ये जो ठेकेदार है शार्प ग्लोबल वाला, 2017 में इसने पंचकुले में ठेका लिया था, वहाँ भी इसने गुंडागर्दी दिखाई थी। वहाँ हमारी पंचकुले की CI2 की और स्वास्थ्य ठेका की प्रधान रमा है, और वहाँ भी इसके साथ बहुत ज़्यादा इस बात के लिए घमासान हुआ। और उसने काफ़ी कागज उप निदेशक, प्रधानमंत्री, SP, DC सबको इसके खिलाफ लेटर भी भेजी कि ये सही नहीं देता, PF नहीं देता, गुंडा आदमी है, वर्दी नहीं देता, तनख्वाहें भी खा जाता है। इसके बावजूद भी सीएमओ साहब को इतनी बात का तो पता होना चाहिए, जब इस ठेकेदार का इतना गंदा रिकॉर्ड है तो उसको ठेका क्यों दिया गया? और ठेका दिया गया फिर इसका मतलब सीएमओ साहब की मिली भगत से हो रहा है सब कुछ। तो मैं समय रहने सीएमओ साहब से कहना चाहता हूँ, समय रहते सारे कर्मचारी, जो 80 कर्मचारी हमारे जिले के टाए हैं, उनको वापस ले दिया जाए। अन्यथा हम नंगे प्रदर्शन करेंगे और अपने परिवार वालों को, अपने बीवी बच्चों, अपने बुड्ढों को यहाँ ला के बिठाएंगे और उनकी गाड़ी के आगे। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर्मचारी को निकालता है, मुर्दाबाद 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 कर्मचारी को ट्रांसफर करता है, मुर्दाबाद 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 कर्मचारी को निकालना, जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद 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 मंत्री मुर्दाबाद 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 मंत्री कर्ता मुर्दाबाद 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 जीतेंगे जीतेंगे इंकलाब जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 सिविल सर्जन मुर्दाबाद 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 कर्मचारी को निकालता है, मुर्दाबाद 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 कर्मचारी को ट्रांसफर करता है, मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद 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 गृह मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद